जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी को न्यू टीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोगों को संसाधन के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे, हमने आपको संसाधनों के 4 प्रकारों में से 2 प्रकारों का वर्णन कर दिया है। कौन कौन से? आपके उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर। हमने उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा था और समाप्तता के आधार पर भी 2 भागों में संसाधनों को बांटे थे। ठीक, जो संसाधन के तीसरा है विशेषता, जो आपका स्वामित्व के आधार पर। आज हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों की चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का हेडिंग क्या होगा? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ठीक, पहला आपको क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या था आपका? सामुदायिक संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या बताए थे? अंतरराष्ट्रीय। सही कर लीजिएगा वहां पे। जो कामा लगाए हैं इसको कंफ्यूजन मत होइएगा, यही चीज है, मतलब जो लिखा है वही चीज, यही मतलब इसका, यही निशान का मतलब यही होता है। अब हम एक एक पर चर्चा करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद तो नोट करवाएंगे। जैसे व्यक्तिगत का मतलब किसी विशेष व्यक्ति, यानी कि बात करें स्वयं की, यानी कि स्वयं ठीक। सामुदायिक का मतलब क्या होता है? हमने क्या बताया था? विशेष व्यक्ति। जब कई व्यक्तियों के समूह को हम लोग समुदाय कहते हैं। किसके समूह? यानी कि ये समूह हो जाएंगे, जब समूह में बट जाएंगे, जब स्वयं है, जैसे व्यक्ति है या व्यक्ति। ठीक, तो व्यक्तियों के समूह को हम लोग समुदाय कहते हैं। समुदाय के समूह को राष्ट्रीय या प्रादेशिक कहते हैं। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र या देश या प्रदेश भी कह सकते हैं। जब कई राष्ट्र या देश या प्रदेश क्या होता है, जैसे कि आपके जहां राष्ट्र या देश, ये सभी आपके यहाँ राष्ट्रीय हम लोगों को कहते हैं। यानी यह राष्ट्र, देश या प्रदेशों के जब समूह को हम लोग मिला देते हैं तो आप क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। अब एक एक चीज समझिएगा। कहने का मतलब ये होता है, जब हम अकेले हैं, मान लीजिए क्या है, विशेष व्यक्ति यानी कि हम व्यक्ति हैं, अकेले हैं, ठीक है। जब हम कई लोगों को, हमारे समूह क्या हो जाएगा? समुदाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। और जब कई इसी तरह कई समुदाय हम लोग जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? आपका राष्ट्रीय बन जाएगा।
यानी कि राष्ट्र बन जाएगा या देश बन जाएगा। और जब इसी तरह कई राष्ट्र या देश मिला देंगे या इनके समूह को जोड़ दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। अब हम संसाधनों के तौर पे समझेंगे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझेंगे। कैसे आपका घर हो गया, जायदाद, जायदाद मतलब जो आपके भूमि है पर्सनल, ठीक है, जिसपे आपका अधिकार है, ठीक। बाग हो गया, क्या हो गया, बाग हो गया, कुआं हो गया, ठीक। जब कैसे कि आपके घर है, किसके लिए है, विशेष व्यक्ति रहता है उसमें, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रह सकता, ठीक है। बाग है, आपका अपना स्वयं का बाग है, दूसरे का बाग आपका बाग नहीं हो सकता। जहाँ दूसरे की जमीन आपकी जमीन नहीं हो सकती, यानी आपका पर्सनल जमीन है वो आपका ही रहेगा, दूसरे का नहीं होगा, ठीक। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे संसाधन, क्योंकि घर है, हम लोग रह रहे हैं, ये एक संसाधन तो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, संसाधन के ही रूप में हम तो, ये घर है, बाग है, ठीक है, ये जायदाद यानी जो भूमि है उसमें हम लोग फसल उगाते हैं, खाते पीते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, एक संसाधन तो ही है ना। तो क्या कहेंगे, ऐसे संसाधन जिस पर किसी विशेष व्यक्ति या निजी, विशेष व्यक्ति कह लीजिए या निजी का अधिकार होता है, उसको हम लोग ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन तो आपका कैसे उदाहरण हो गया, क्या हो गया, लिख लीजिए, सार्वजनिक पार्क हो गया, तालाब हो गया, खेल का मैदान हो गया, शमशान भी कह सकते हैं, यानी कि कब्रिस्तान। अब ध्यान से आराम समझिए, जब कई व्यक्ति समूह हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं, यानी कि जैसे तालाब है उस पर किसी एक का अधिकार नहीं रहता है, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति इसका यूज नहीं करता, सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र में तालाब है तो उसी के क्षेत्र लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक। खेल का मैदान जहां होगा वहीं के लोग उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके समुदाय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग सामुदायिक जो संसाधन है की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो है ऐसे संसाधन जिस पर समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं, परिभाषा। और ये आपका उदाहरण हो गया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय, हमने बताया था कि समुदायों के समूह को राष्ट्रीय या राष्ट्र या देश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे सड़क हो गया, क्या हो गया, सड़क हो गया, नहरें हो गए, रेलवे लाइन हो गए, रेल लाइन हो गया, ये सभी क्या है, आपके राष्ट्रीय संसाधन है। जो आपके समुद्री हैं 12 समुद्री मील, यानी कि हम लोग जो समुद्रियों की जो मापन है जिसमें हम मापते हैं वो आपके समुद्री मील में मापा जाता है, जो दूरी है समुद्रों की उसको हम लोग समुद्री मील में, तो 12 जो है समुद्री मील तक के आपका जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो जैसे सड़क हो गया, नहरें हो गए, रेलवे लाइन हो गए, इन सब पर क्या होता है, पूरे राष्ट्र पूरे देश के लोगों का अधिकार होता है, यानी कि इसका उपयोग पूरा राष्ट्र करता है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन हो गए। नहरें हैं कई जो है, ऐसे देखो नहरें आते हैं, बड़े बड़े नदियां जो है बहती हैं, ये सब क्या होते हैं, पूरे राष्ट्र में बहती हैं, सब लोग इसका उपयोग करते हैं। समुदाय और राष्ट्रीय में इतना अंतर है कि जिस क्षेत्र में होता है वहां के लोग उपयोग करते हैं समुदाय में,
और जब कई क्षेत्र के लोग यानी कि जो है उपयोग करते हैं, यानी कई समुदाय के लोग जब इसको उपयोग करते हैं तो उसको राष्ट्रीय में बदल जाता है, यानी राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो हमने बताया था कि जो नदियां हैं, क्या है, नदियां जैसे ये आपका भारत जो है, भारत के 3 ओर जो है आपको समुद्री मिलेगा, ठीक, समुद्र है, और इसके जो है क्या कहते हैं, 200 समुद्री मील तक किसी का अधिकार नहीं रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देके समझेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए समुद्र है, यहाँ भी बस्ती है, यहाँ भी बस्ती है, यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, ठीक है। अब अभी इनके बीच में बंटवारा लड़ाई हो जाए कि ऐसा है, ये बोलेंगे समुद्र हमारे लिए है, इसका हम ही उपयोग करेंगे, ये बोलेगा भाई ये हमारा है, हमारे क्षेत्र में इसका उपयोग हम करेंगे, तो क्या होगा, ये समझौता करेंगे, देखो ऐसा है, ये समुद्र या जो नदियां है इस पर किसी का अधिकार नहीं, ये सबके लिए है, ये मतलब जो है बिना एक दूसरे के परमिशन के इस पे किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है, कोई इस पे अपना अधिकार या स्वयं का उपयोग नहीं कर सकता है, करेंगे मिल के करेंगे इसका उपयोग, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी तरह आपके जो समुद्र के चारों ओर कई देश हैं, वैसे यहाँ श्रीलंका है, ठीक है, तो इधर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, तो कई देश हैं, तो ये बोलेंगे कि हमारा समुद्री, ये समुद्र है, इस पर हमारा अधिकार, भारत का हमारा अधिकार है, इधर पाकिस्तान का हमारा अधिकार है। तो क्या किया गया है भाई, जब कई देश कह रहे हैं हमारा अधिकार है, तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया, कहा कि जो है इस पे किसी का अधिकार नहीं रहेगा, बिना, अगर अधिकार कोई किसी का आवश्यकता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अनुमति लीजिए, सबके मिलजुल के, सबके जो है स्वभाव से, सबके सहमत से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, तो हम लोग जो है जब अनुमति ले लेते हैं, इस क्षेत्र का उपयोग करने लगते हैं, तो क्या कहलाने लगता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाने लगता है, ठीक है। तो अब हम परिभाषा लिखेंगे एक एक पर, अगर कहीं भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट, आप लोग एक काम करिएगा, जो आपके YouTube चैनल देखे होंगे, सब्सक्राइबर होगा, न्यूटी में कटवी उसके बाद सब्सक्राइबर होगा, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो हम जितने भी वीडियो बनाएंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेंगे, ठीक है। और आप लोग कहीं भी दिक्कत हो तुरंत पूछिए, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ दिक्कत है, किस आईडी में किस जगह आपको दिक्कत है, ना समझ में आए हम दोबारा इसको अच्छे से और समझा देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्यक्तिगत संसाधन में लिखिए, ऐसे संसाधन जिस पर किसी विशेष व्यक्ति या स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, आराम से आप लोग रोक के धीरे धीरे से लिख लीजिए, स्पीड है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप आराम से रोक रोक के वीडियो पे आराम से लिखिएगा। घर लिख लीजिए, जायदाद हो गया, बाग हो गया, ये सभी क्या है आपके उदाहरण है, आपके व्यक्तिगत, कुआं हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सामुदायिक संसाधन, इसमें क्या लिखेंगे, वे संसाधन जिस पर समुदाय के
सभी सदस्यों का यानी कि समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे? आपका तालाब हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, शमशान हो गया आदि। ये सभी क्या है? आपके सामुदायिक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिखिएगा, फिर हम आपको अगला समझा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब दूसरा आपको तीसरा समझाते हैं। तीसरा क्या होगा आपका? राष्ट्रीय संसाधन। इसमें क्या लिखेंगे? वे संसाधन जिस पर सभी, या फिर लिख सकते हैं इसे, क्या? वे संसाधन जिस पर सभी समुदाय या प्रदेशों के सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण लिख लीजिए। आपके उदाहरण हो गए नहरें, इसके बाद रेल लाइन, फिर सड़क आदि। ये सब क्या है? आपके राष्ट्रीय संसाधन, ठीक। इसके बाद भैया आपका था तीसरा हेडिंग लिखिए, ये था। अब चौथा है आपका, क्या है? चौथा आपका अंतरराष्ट्रीय। इसके अंतर्गत आपके खनिज पदार्थ भी आते हैं। खनिज पदार्थ मतलब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। ये सब क्या है? आपके राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। हम लोग राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में क्या लिखेंगे? हमने बताया है जब राष्ट्रों के समूह पर जिस पर आधारित होता है, बिना उनके सहमत के। हम परिभाषा तौर पर लिखते हैं क्या? ऐसे संसाधन जिस पर किसी विशेष राष्ट्र का या विशेष राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, अर्थात जिस पर सभी राष्ट्र का
अधिकार या अधिकार मत ये सभी राष्ट्र के लिए उपलब्ध होते हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जो आपके जहाज है, पानी वाले समुद्री जहाज दूसरे देश को जाते हैं, उस पे स्वयं यानी कि उस पे स्वयं आपका अधिकार नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के क्षेत्र में आता है। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे हम, जो आपका चौथा है विकास के आधार पर, यानी कि विकसित संसाधनों के आधार पर हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार संसाधनों के बांटे गए हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक, फिर हम उसके आगे संसाधनों की विशेषताओं पे बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, पूछिए, अपने दोस्तों को भी साथ में बताइए, तो वो भी लोग अपना इस चैनल है सर पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो, खाए पियो, मस्त रहो। जय हिंद।